सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की जो रिपोर्ट है आज वो प्रस्तुत हुई। उस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के अंदर पर्याप्त ऑक्सीजन थी, लेकिन बावजूद उसके अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से ऑक्सीजन कमी को लेकर के शोर मचाया और दबाव बनाया, जिसका नतीजा रहा है ये रहा कि दिल्ली के अंदर हजारों लोग अपने परिजनों को लेकर के भटकते रहे। ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की मौतें हो रही थी। ऑक्सीजन की शॉर्टेज दिखा करके जिस तरह से दावे किए गए कि दिल्ली के अंदर 1140 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता है, बावजूद उसके कि उनके पास स्टोरेज की कहीं पर भी व्यवस्था नहीं थी। अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही थी, ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे थे, दर बदर भटक रहे। तो सवाल ये उठता है कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में थी तो फिर मिल क्यों नहीं। सच्चाई ये थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उचित व्यवस्थाएं यानी कि मिसमैनेजमेंट पूरी तरह से ऑक्सीजन को लेकर के रहा है। और अरविंद केजरीवाल का वो कथन कि कोविड के खिलाफ हम केवल भगवान भरोसे हैं, एक बार फिर ये साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल कोविड की इस लड़ाई में, जो कोविड के खिलाफ जंग है, उसकी तैयारियां पूरी तरह से भगवान भरोसे हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो लोग ऑक्सीजन की कमी से नहीं मिलते, बावजूद इसके कि कमेटी की रिपोर्ट में दावा है कि 289 मैट्रिक टन की आवश्यकता थी और 300 मैट्रिक टन की सप्लाई दिल्ली में जारी थी। अरविंद और उनके मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल के साथियों ने जिस तरह से अपनी कमियों को, अपनी नाकामियों को डाइवर्ट करने के लिए ये मुद्दा बनाया कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज की वजह से लोग मर रहे हैं। सच्चाई ये है कि उनकी मिसमैनेजमेंट, अधूरी तैयारी की वजह से लोगों ने सेकेंड वेव को भुगता है और मौतें हुई हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर अरविंद केजरीवाल की जिम्मेवारी बनती है, वहीं पे मैं समझता हूँ केंद्र सरकार की भी उतनी ही जिम्मेवारी दिल्ली को लेकर के है। दिल्ली देश की राजधानी है, भारत सरकार के अधीन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यहाँ काम करते हैं। दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य मंत्री भारत के जो हर्षवर्धन साहब हैं, उनका भी कार्यालय और निवास स्थान यही, दिल्ली से सांसद भी हैं। ये जिम्मेवारी उनकी भी बनती थी। आखिर दिल्ली की जनता ने भुगता क्यों? दिल्ली की जनता आखिर इस ऑक्सीजन की कमी से तड़प करके मरती क्यों रही? इसका जवाब कौन देगा? मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करूंगा कि लोगों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, हत्या का मुकदमा दर्ज दिल्ली के मुख्यमंत्री पर होना चाहिए। दिल्ली को बर्बाद करने का काम दिल्ली के इस मुख्यमंत्री अरविंद ने किया, केवल अपने स्वार्थ, अपना चेहरा चमकाने के लिए निरंतर काम करते रहे। आखिर दिल्ली को संभालेगा कौन? इस बनी हुई जो खूबसूरत दिल्ली थी, जो पहचान थी विश्व के अंदर, उस पहचान को खत्म करने और इसका दोषी कौन है? सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल और ये सरकारें हैं जो मिलकर इस दिल्ली को बर्बाद कर रही हैं। दावे किए गए थे कि दिल्ली के अंदर शॉर्टेज है ऑक्सीजन की, लेकिन जब ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ी तो इनके मुख्यमंत्री के साथ ही आकर के कहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है, बाजू के राज्य ले सकते हैं, नज़दीक के राज्य उनसे ऑक्सीजन ले सकते हैं। तो ये सच है जो इस रिपोर्ट में बताया गया है। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, जिस तरह से रिपोर्ट में कहा गया है कि 12 अन्य राज्यों पर भी इसका प्रभाव पड़ा, तो अरविंद केजरीवाल ने न केवल दिल्ली को डिस्टर्ब किया, न केवल दिल्ली के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, इनका प्रभाव राज्यों पे भी पड़ा जहां सुचारू रूप से ऑक्सीजन जारी थी, लेकिन उनके कोटे को भी काट करके दिल्ली की तरफ जब डाइवर्ट किया गया तो वहां पे भी स्वाभाविक सी बात है कि वहां पे भी प्रभाव पड़ा। तो इसके लिए सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल और भाजपा की केंद्र में बैठी, केंद्र की भाजपा की शासित सरकार है। और मैं समझता हूँ इन दोनों, इनके नेताओं पर, इनके कर्मचारियों पर जो दोषी हैं, जिनकी जिम्मेवारी थी ऑक्सीजन को सुचारू रूप से चलाने की, उन पर सख्त कदम उठने चाहिए और FIR दर्ज, मुकदमा दर्ज होना चाहिए।